आ गई। आगे अल्लाह कहता है इन्ना शानिय का हुवल अब्तर, ऐ मेरा मोहम्मद जो तुझे अब्तर कहते हैं वो खुद अब्तर है। अब अब्तर का मानी आप देखें लुगत में, अब्तर के 5 मानी जिस लुगत वाले ने भी लिखे वो 5 मानी लिखे। अब्तर किसे कहते हैं? अब्तर कहते हैं दुम्बुरीदा को। चलो मैं आसान कर देता हूं, अब्तर कहते हैं जिसकी नस्ल ना हो, जिसका बेटा ना हो, ला खानदान, जिसका खानदान ना हो, जिसका पैगाम पहुंचाने वाला कोई ना हो, उसे कहते हैं अब्तर। अब मैं नहीं कह रहा, तारीख नहीं कह रही, कुरान कह रहा, इन्ना शाने का हुवल अब्तर, ऐ मोहम्मद जो तुझे अब्तर कहते हैं वो खुद अब्तर हैं। वो बे औलाद हैं, बेनस्ल हैं, उनका बेटा नहीं है, वो ला खानदान है, उनका पैगाम पहुंचाने वाला कोई नहीं। आओ तारीख से पूछे, कुरान ने इतना बड़ा दावा किया है कि जो भी इनका दुश्मन है वो बे औलाद है। तारीख से देखते हैं क्या वाकई ही इस दावे की दलील मौजूद है? क्या वाकई कायनात में जो भी आले मोहम्मद का दुश्मन है उसके बेटे नहीं है, वो बेनस्ल है, ला खानदान है? जब हमने तारीख से पूछा, तारीख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आ गया। उसने कहा मेरे दामन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहा तेरे दामन में क्या है? उसने कहा बड़े बड़े हैं जो सरकार के दुश्मन भी हैं, उनके बेटे भी हैं, उनकी नस्लें भी हैं। मैं परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है? कुरान कह रहा है कि जो भी आले मोहम्मद का दुश्मन है उसके बेटे नहीं होने चाहिए, वो खानदान ही नहीं है उसका, वो ला खानदान है, उसके बेटे नहीं होने चाहिए। तो फिर तारीख तू कह रही है कि जो भी आले मोहम्मद का दुश्मन है उसके खानदान भी हैं, उनकी नस्लें भी हैं, उनके बेटे भी हैं। मैंने कहा उनके नाम बता सकती है? उसने कहा हाँ बता सकती हूँ। मैंने कहा बता। उसने कहा पहला अबू लहब सरकार का दुश्मन है, बेटे भी हैं। अबू जहल सरकार का दुश्मन है, नस्लें हैं। उतबा सरकार का दुश्मन है, बेटे हैं। वाइल सरकार का दुश्मन है, उसकी नस्ल है। खवाइला सरकार का दुश्मन है, उसके बेटे हैं। मैंने कहा उस दौर को छोड़, आज के दौर में। उसने कहा तस्लीमा नसरीन सरकार की दुश्मन है, उसके बच्चे हैं। मिर्जा मोहम्मद कादियानी सरकार का दुश्मन है, उसके बेटे हैं। मैंने कहा सरकार मुझे समझ नहीं आ रही, कुरान कहता है कि जो भी इनका दुश्मन होता है उसके बच्चे नहीं होते, और तारीख कहती है बड़े बड़े हैं जो सरकार के दुश्मन भी हैं, इनके बेटे भी हैं, इनकी नस्लें भी हैं। हुसैन की इज्जत की कसम है, पीर शबाब जैसी कुरान जिंदगी में समझ ही ना आता। अगर कुरान के वारिस ना होते, मेरा 9वां कुरान का वारिस मदीने की गली में जा रहा था, एक साथ गुलाम था, सामने से गुस्ताख सब बच्चा उठा के आ रहा था, उसने सरकार को सलाम नहीं किया, बच्चे से भी सलाम नहीं करवाया, और पास से सरकार को भौंकता हुआ गुजर गया। गुलाम ने कदमों पे हाथ रखा। मौला कुरान कहता है जो आपका दुश्मन होता है उसके बच्चे नहीं होते, इसकी गोद में बच्चा है, इसकी गोद में बच्चा है। फरमाया कुरान कल भी सच था, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगा। कुरान सच था, है और रहेगा। उसने कहा बच्चा कहां से आया? इमाम ने फरमाया ये होते किसी और के हैं, कहलवाते किसी और। सारे मिलके हायदरी बिस्मिल्लाह। सरकार ये होते किसी और के, कहलवाते किसी और के। और अब्तर का मानी सिर्फ कुरान नहीं, कुरान के वारिस ने इस तरह समझाया, और अब्तर का मानी मौला हसन ने भी समझाया था। जब रजील शाम ने सरकार को दरबार में बुलाया था ना, तो इसने कुछ बंदे तैयार किए हुए थे कि आपने खानदान सैयदा और इसका जो फर्द आ रहा है इनकी इज्जत नहीं करनी, ना होने देनी, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। आपने इनकी इज्जत नहीं करनी। जब सरकार आके दरबार में जलवा फरोज हुए तो एक बड़ा शातिर सा बंदा उठ के खड़ा, इसने तंजिया, जिसे तंज की जाती, इसने तंज से ना मौला हसन को एक लफ्ज कहा। इसने कहा कि ए हसन, बड़ा सुना है तेरे खानदान का तारुफ, तुम्हारे घर वालों का तारुफ ही बड़ा है, जरा आज अपना तारुफ तो करवा। साथ हंसा, तेरे घर का बड़ा तारुफ सुना है, तेरे खानदान का बड़ा तारुफ है, जरा अपना तारुफ तो करवा। मौला हसन मुस्कुरा के फरमाते मैं तारुफ करवाता हूं, पहले तो अपने बाप का नाम बता, आपकी जिंदगी हो जाए। पहले तो अपने बाप का नाम बता। चले जी बिस्मिल्लाह। पहले तो अपने बाप का नाम बता। इसने कहा सरकार सवाल पहले मैंने किया, अपना तारुफ करवाया। फरमाया मैं करवाता हूं, लेकिन तू अपने बाप का नाम बता।
ये शाम वालों को यूं हजूम के दरमियान में खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे बाप का नाम अम्र इब्न आस है, मेरे बाप का नाम अम्र इब्न आस है। सरकार ने फरमाया ऐसे नहीं, थोड़े बंदों ने सुना, जरा ऊंची बोल, तेरे बाप का नाम क्या है? सरकार क्या वजाहत कर रहे हैं? अबतर का मानी बता रहे हैं। अबतर किसे कहते हैं? सरकार मौला हसन फरमाया बाप का नाम बता। इसने कहा अम्र इब्न आस। मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं आदल इमाम का आदल बेटा हूं, मिंबर पे आ जा, जरा मिंबर पे आ, दुनिया तुझे देखे। इसने कहा मैं मिंबर पे आके आप जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लाख मर्तबा पूछे मैं यही बताऊंगा, मेरे बाप का नाम आमिर इब्न आस है। ये मिंबर पे आ। सरकार ने फरमाया अब दुनिया वालों को देख के, शाम वालों को देख के बता क्या तेरे बाप का नाम? इसने कहा आमिर इब्न आस। फरमाया फिर बता तेरे बाप का नाम क्या है? इसने कहा आमिर इब्न आस। सरकार ने फरमाया यो शाम, ओ शाम वालों सुन लो, ये कह रहा है इसके बाप का नाम आमिर इब्न आस है, जरा तू बता तेरे बाप का नाम वाकई ही आमिर इब्न आस है? उसने कहा हाँ हाँ, आप जितनी मर्तबा पूछे मैं यही बताऊंगा, मेरे बाप का नाम आमिर इब्न आस है। फरमाया तेरा बाप वही है ना जिसने मेरे नाना मोहम्मद को अबतर होने का दावा दिया था? तेरे बाप ने मेरे नाना को बे औलाद होने का ताना दिया था? उसने कहा हाँ हाँ, मेरा बाप वही है जिसने तेरे नाना मोहम्मद को अबतर होने का ताना दिया था। फरमाया फिर कुरान नहीं पढ़ता? कुरान तो कह रहा है इन्ना शानिया का हुआ अबतर, जो भी मोहम्मद को बे औलाद होने का ताना दे वो खुद अबतर होता है, वो खुद बे औलाद होता है। हया कर, कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, फिर तू किसका बेटा है? कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, फिर तू किसका बेटा है? ये अबतर के माने, जो भी इनका दुश्मन हो वो अबतर होता है। आज तक मैं बरसरे मिंबर अपना अकीदा पढ़ने का आदी, लेकिन लाइव चल रहा है प्रोग्राम, मैं अपना अकीदा पढ़ने का आदी हूं, लेकिन अपना अकीदा किसी बंदे पे मुसल्लत करने का आदी नहीं। मैं अपने अकीदे की सदर कहूं और जिन जिन बंदों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए मुझे यहां से पता चल जाएगा इनका अकीदा मेरे साथ मिलता है। मैं अपना अकीदा पढ़ने का आदी हूं, लेकिन अपना अकीदा किसी पे मुसल्लत करने का आदी नहीं। आज तक यहां से पढ़ा जा रहा है जनाब सलमान जो थे वो जनाब सैयदा की दहलीज पे झाड़ू देते थे, झाड़ू नहीं देते। माजरत के साथ मैंने पहले कहा मैं अपना अकीदा पढ़ने का आदी हूं। झाड़ू वहां दिया जाता है जहां गर्द हो, झाड़ू नहीं देते थे, सजदा करते थे। दहलीज सैयदा पे सजदा रेज होते थे सलमान। मजलिस में आप आते हैं, फायदा क्या होता? तमहीदी एक सत्र है, उसके बाद एक सत्र फजाइल की और सुनिएगा। मजलिस में आप आते हैं, फायदा क्या होता है? सलमान जनाबे सैयदा की दहलीज पे सजदा क्यों करता था वो मैं बात बताने लगा हूं, क्यों सजदा करता था। एक होता है इल्म, एक होता है मालूम। आप मजलिस में आते हैं, हमारी जो तकरीर होती है, ये जो दो चार लफ्ज हम बोलते हैं, ये मजलिस में आप आते हैं, ये आपकी मालूमात में इजाफा होता है, इल्म में इजाफा नहीं होता। इल्म और है, मालूम और है। आप मुझे देखेंगे बिस्मिल्लाह तो मैं लफ्ज कहूंगा। इल्म और है, मालूम और है। पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने आजादार पुराने तशरीफ फरमाएं। बाबा जी इल्म और है, मालूम और है। हमारी तकरीर आपकी मालूमात में इजाफा करती है, इल्म में इजाफा नहीं करती। अब मुझसे पूछे इल्म और मालूम में फर्क क्या है? इल्म किसे कहते हैं, मालूम किसे कहते हैं? अब एक ही सत्र में अगर मैं आपको इल्म और मालूम का फर्क समझाऊं तो फिर मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। इल्म किसे कहते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, जो बंदे मेरी तरफ नहीं देख रहे और अपनी गुफ्तो शनीद में मसरूफ है, मुझे देखें। हमारी तकरीर आपकी मालूमात में इजाफा करती है, इल्म में नहीं। ये मजलिस का माहौल आपके इल्म में इजाफा करता है। हमारी तकरीर आपकी मालूमात में इजाफा करती है। इल्म में कौन इजाफा करता है? मजलिस का माहौल। ये मजलिस का जो माहौल है ये आपकी इल्म में इजाफा करता है। अब बारे दीगर कोशिश करें बुलंद आवाज से। इल्म और मालूम की बहस है जी। इल्म और मालूम
जनाब सलमान जो है वो सैयदा की दहलीज पे सजदा क्यों करते थे, उसकी तमहीद को बांधने के लिए मैंने इल्म और मालूम की बहस को छेड़ा है। एक ही सदर में समझाऊं, इल्म किसे कहते हैं, मालूम किसे कहते हैं। आप यहाँ पे आते हैं, ये आप हमारी तकरीर आपके इल्म में इजाफा नहीं करती, आपकी मालूमात में इजाफा करती है। ये माहौल जो है ये आपके इल्म में इजाफा करता है। मुझसे कोई बंदा भी पूछे इल्म और मालूम में फर्क क्या है, आओ तो मैं समझाऊं एक ही सदर में कि इल्म किसे कहते हैं, मालूम किसे कहते हैं। इल्म किसे कहते हैं, मालूम किसे कहते हैं। हुसैन की इज्जत की कसम है, पूरे मदीने को मालूम था कि दरवाजा बतूल का है, इल्म सिर्फ सलमान को था। आपकी जिंदगी हो, बुजुर्गों से दुआ हो गई। या अली, पूरे मदीने को मालूम था कि दरवाजा बतूल का है, इल्म सिर्फ सलमान को था। आओ, इस इल्म की वजह से सजदा करता था। एक दिन सजदा कर रहा था, एक बंदा जल्दी जल्दी से दौड़ा। उधर से जनाबे बिलाल कहते हय्या अला खैरिल अमल, आओ अमले खैर की तरफ। सहाबा किराम दौड़ते नबी के पीछे नमाज की तरफ। जनाबे सलमान सीधे सैयदा की दहलीज पे आते, पहले सजदा करते, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते। एक बंदे ने देखा और जाके शिकायत करके कहता है बिस्मिल्लाह, इजाजत है जी, बिस्मिल्लाह। सरकार, आज तक हम यही महसूस करते रहे कि जनाबे सलमान ज़ईफ हैं, बूढ़े होने की वजह से वो लेट हो जाते हैं, नमाज में पीछे आते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आईनी शाहिद हूं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं कि उधर जब अजान होती है सहारे सहाबा किराम जो है वो नमाज की तरफ दौड़ते हैं। सलमान जो है ये ज़ईफ होने की वजह से फायदा उठाता है, ये पहले आपकी बेटी की दहलीज पे जाके सजदा करता है, उसके बाद नमाज में आता है, पहले सजदा करता है, फिर आके नमाज पढ़ता है। इससे पूछे ना ये वहां सजदा क्यों करता है। जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने आवाज़ दी, सलमान करीब आके कदमों पे हाथ रखकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलमान तूने सहाबा को बताया नहीं वहां सजदा क्यों करता है, सहाबा को बताया नहीं फातिमा की दहलीज पे सजदा क्यों करता है। उसने कहा सरकार मैं सजदे कर करके इन्हें बता भी रहा हूं, इन्हें दिखा भी रहा हूं कि मस्जिद में उसकी कबूल होती है जिस पे ये राजी होती। या अलिया, मस्जिद में उसकी कबूल होती है जिस पे ये राजी होती है, मस्जिद में इसकी कबूल होती है जिस पे ये राजी होती है। एक दिन जनाब सलमान सजदा कर रहे थे, पीछे से एक बंदा गुजरा, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, इसे जल्दी हो नहीं सकती, दाल भी देना दुआ भी देना, मैं आपसे दुआ लेके जा रहा हूं। एक दिन सजदा कर रहे थे, पीछे से एक बंदा गुजरा, सलमान जब भी देखा है तू इस दहलीज पे सजदा कर रहा होता है, तुझे इस चौखट से क्या मिलता है। सलमान तुझे इस चौखट से मिलता क्या है। जनाब सलमान ने नून की तरह झुकी हुई कमर को अलिफ की तरह सीधा किया, सीधा करके कहते सलमान क्या कहा तूने, ये क्या है। उसने कहा चौखट है, चौखट कहूंगा। उसने खबरदार, चौखट नहीं ये सिदरतुल मुंतहा है, ये चौखट नहीं है, ये सिदरतुल मुंतहा है। उसने कहा सलमान आज तक हम ये सोचते थे कि तू ज़ईफ हो गया है, लेकिन आज पता चल गया तेरी अकल काम नहीं कर रही। ये चौखट है, दरवाजे की दहलीज है, और तू कह रहा है ये सिदरतुल मुंतहा है। सलमान ने कहा अच्छा तू बता सिदरा किसे कहते हैं। उसने कहा सिदरा वो मुकाम है जहां मेराज की रात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा और जिब्राइल गए थे, जिब्राइल रुक गया था, मुस्तफ़ा चले गए थे, जिब्राइल रुक गया था, मुस्तफ़ा चले गए थे, जिब्राइल रुक गया था, मुस्तफ़ा चले गए। सदर सुनने के बाद मैं खामोश शहरी की कम अज कम जियारत करूंगा। कौन बंदा है जो सैयदा की इज्जत सुन के समझ के जान के पहचान के फिर चुप रह गया। उसने कहा तू पता सिदरा किसे कहते हैं। उसने कहा मेराज की रात जिब्राइल जहां रुक जाए मुस्तफ़ा चला जाए, जिब्राइल रुक गया था, मुस्तफा चला गया था। फरमाया याद रख इस सिदरा में और उस सिदरा में, इस सिदरा में और उस सिदरा में यही फर्क है, वहां जिब्राइल रुकता है, यहां मोहम्मद रुकता। या अली, उस सिदरा में और इस सिदरा में यही फर्क है, वहां जिब्राइल